चलिए कहाँ थे हम, बताइए। हाँ, कौन से क्वेश्चन पर? 48। 48 करवाया था ना मैंने। ओके, चलो 49 पर आ जाते हैं। एक और मेथड, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 48, 48 है ना। मैंने एक और शीट आपको व्हाट्सअप की थी आज सुबह शायद, है ना? ठीक। क्वेश्चन नंबर 48, 48 है ना। सवाल नंबर 48, 1 -2 -3 प्लस एक और मेथड कुछ ऐसा बता रहा हूं इसमें, प्लस अच्छा 3 के सेट में चल रही है सीरीज। 1 से स्टार्ट, 2 से स्टार्ट, तो अगला 3 से स्टार्ट, 3 4 5 प्लस डैश 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 अप टू 100 टर्म्स। हंड्रेड टर्म्स तक का योग हमें निकालना है, ठीक है। अब देखिए यहां पर कहानी क्या है, ध्यान देना है ना। अप टू 100 टर्म्स, 100 पदों तक का योग निकालना है, ठीक है। अब देखिए ये पहला सेट है, ये 3 का दूसरा सेट है, ये 3 का तीसरा सेट है। वैसे ही अप टू 100 टर्म्स यदि करते हैं तो एक आएगा 33rd नंबर का सेट, जिसमें नंबर्स क्या आएंगे, 33, 34 और 35। अच्छा 1 से स्टार्ट होता है तो 1 2 3, 2 से स्टार्ट होता है 2 3 4, 3 से स्टार्ट 3 4 5, तो 33 से स्टार्ट होके 33 34 35 बनेगा सेट दूसरा। अच्छा यहां तक टोटल 99 टर्म्स हो गई, क्या हो गई ना 99 टर्म्स, क्लियर। तो लास्ट टर्म एक और क्या आएगी, 34 आएगा, 34। अब सुनिए इस सीरीज को मैं 3 टुकड़ों में बांटूंगा। यहां पर 3 एपी सीरीज बन रही है। पहली एपी सीरीज बन रही है 1 2 3 4 ये वाली, और कहां तक जा रही है, 33 34 तक, 1 2 3 33 और 34, ये एक एपी सीरीज है। अप टू कहां तक, 34 तक, क्लियर। कहां तक जाएगा ये, 34 तक, ठीक है। फिर उसके बाद ये देखिए सेकंड वाली सीरीज, ये सेट के बीच वाले नंबर 2 3 4 माइनस कॉमन निकालते हुए लिख दूं 2 3 4 अप टू 34 तक। अगला बीच टर्म तो आएगा नहीं ना, नेक्स्ट वाला डैश 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 प्लस 34। अब तीसरा माइनस कॉमन निकालते हुए लिख दूं इसको भी 3 4 5। कहां तक जाएगी ये सीरीज, 35 तक, 3 4 5 अप टू 35, ये थर्ड वाला पॉइंट है ना। तो डैश 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 प्लस कहां तक, 35 तक, है ना। चलिए अब देखिए तो हो जाएगा। अब तो क्या दिक्कत है, एपी सीरीज है ना। सम कर ले n/2 a प्लस एल। सम का फॉर्मूला क्या है, n/2 a प्लस एल। अच्छा यहां के नंबर ऑफ टर्म्स 34 है, तो 34/2 और a प्लस एल यानी कि 1 + 34 माइनस यहां पे फिर n/2, 33 पद है, 33, ये 33 टर्म्स हुई ना, 1 कम है, 33 टर्म्स, क्लियर, ठीक है। या फिर आप ये कर सकते हैं 2 से 34 तक, 2 से 34 तक सीधे काट ही दो ना यार। अरे 2 से 34 तक, 2 से 34 तक काट दो सीधे, तो क्या बचेगा, 1। अरे हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, 2 से 34 तक माइनस में, 2 से 34 तक प्लस में काट दो
तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा सीधे 1, जरूरत ही नहीं जोड़, बस इसको बस जोड़ लो आप। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यहां पर 33, 1 और 2 मिसिंग है ना शुरू का, तो 35 में से 2 मिसिंग है तो 33 टर्म्स है ये। तो 33/2 a प्लस एल 3 प्लस 35, तो 33/2 3 प्लस 35 कितना आएगा 38, 2 से 19 बार, तो 1 माइनस 19 इंटू 33, 19 इंटू 33 कितना आएगा 627, तो कितना आएगा माइनस का 626। जल्दी कॉपी करिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49। हो गया क्या? जल्दी लिखो जल्दी। महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट। हाँ 49 का 11 के बाद 16 थोड़े ना 6 ना। हाँ अपने हिसाब से 16 मतलब है। हो गया क्या? चलो देखो आगे 49, क्वेश्चन नंबर 49। क्या है 49? देखिए 1 4 6 5 11 6 अप टू 100 टर्म्स। 1 4 6 5 अप टू, और क्या आगे बोलिए 11 और 6 अप टू 100 टर्म्स, मतलब टोटल 100 टर्म्स हैं, अप टू 100 टर्म्स है ना। अब देखिए 2 एपी सीरीज हैं और एक ये वाली दिख रही है, वाली एपी सीरीज 2। देखो 5-5 का अंतर है और यहां कितने का अंतर है 1-1 का। दोनों को सेपरेट करें, 1 + 6 + 11 अप टू 50 टर्म्स। समझदार हैं आप सब? अप टू 50 पद दोनों में टूट जाएंगे ना 50-50। तो ये वाली सीरीज में भी 50 संख्याएं होंगी 100 तक में, और ऊपर वाले में भी कितने टर्म्स होंगे 50 अप टू 50 टर्म्स। प्लस 4 5 6 अप टू 50 टर्म्स। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है कहानी। एपी सीरीज है, निकाल लेते हैं n/2 a + l या फिर n/2 2a + n-1 इंटू d। अच्छा इसका नंबर ऑफ टर्म्स कितना आएगा? नंबर ऑफ टर्म्स फॉर्मूला लगा लें, l - a/d + 1। अच्छा इसका nth टर्म है नहीं, अरे 50 टर्म्स है तो सही ना यार, मैं क्या कर रहा हूं, है ना 50 पद, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 50। इसमें भी नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं
50, ठीक है। तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी यहां भी लगेगा, और n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी यहां भी लगेगा। क्लियर? n/2 यानी कि 50/2, 2a, a का मतलब क्या है 1, प्लस n-1 यानी कि 50-1, और d कितना है 5, n/2 2a, a यानी कि 1 प्लस n-1 यानी कि 50-1, और d कितना है 5। इधर भी 50/2 2a, a कितना है 4, फर्स्ट टर्म कितना है 4, प्लस n-1 यानी कि 50-1, और इंटू d कितना है 1। क्लियर? चलिए अब देखिए 50/2 कितना आएगा 25, ये कितना हो गया 49 इंटू 5 245 प्लस 2 247 प्लस 25 इंटू 8 प्लस 49 49 प्लस 8 कितना आएगा 57, 25 इंटू 57। तो क्या निकाल ले बाहर, 25 निकाल लें तो 247 प्लस 57, 25 यदि बाहर निकाल लें तो 247 प्लस 57 कितना होगा, 7 और 7 14, 10 304 304, 25 चौक 100, 25 तिया 75 76 100, ये आएगा। ठीक, जल्दी कॉपी करिए आप। हाँ हाँ सही है, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। हाँ 100 टर्म है ना, 100 टर्म को 2 टुकड़ों में बांट रहे हो ना, आप देख रहे हो ना, तो 50-50 में टूट जाएगा ना। सोचना पड़ेगा, किसी बात कर रहे हो आप, स्कूल में भी सोचा था। हाँ तो कुछ भी सवाल कुछ भी बना के देगा वो, सवाल को हल करने का मतलब दिमाग तो लड़ाना पड़ेगा ना हमें। ये 2 सीरीज का कॉम्बिनेशन है, 2 सीरीज का कॉम्बिनेशन आ सकता है, आपको जज करना पड़ेगा कि 2 सीरीज बन रही है। अच्छा एपी सीरीज तो बन नहीं रही है ना, नॉर्मली नहीं बन रही है, तो फिर तो वैसा कुछ होगा, सोचना पड़ेगा। हाँ 25-25 में ब्रेक करते, बिल्कुल सही है। जैसे मैं आपको बताऊं, चलो यहां पे सिर्फ इतना होता 1 + 4 + 6 + 5 + 11, सिर्फ इतनी होती सीरीज, तो बताइए 3-3 टर्म की 2 सीरीज अलग अलग हो रही है क्या? टोटल 6 टर्म से 3-3 टर्म के 2 सीरीज अलग अलग हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? तो 1 + 6 + 11 + 4 + 5 + 6, नहीं और कोई मेथड नहीं। और एक और मेथड, जैसे 1 और 4 कितना हो रहा है 5, इन्होंने अभी देखा 1 और 4 कितना हो रहा है 5। हर सवाल की अपनी मेथड कई सारी बन सकती है, ऐसा नहीं है। मैं ये कभी नहीं बोलूंगा कि इसके अलावा इस सवाल की कोई मेथड नहीं है, दुनिया के किसी सवाल की उसके अलावा बहुत सारी मेथड है, ठीक है। लेकिन जो सामने है और जो अभी तक किताबों में है उस आधार पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। 1 और 4 कितना हुआ 5, 5 हुआ, प्लस 6 और 5 कितना हुआ 11, ये 11 और 6 कितना हुआ 17, बन गई सीरीज। कितने टर्म्स होंगे इसमें 50, 2 को 1 बना लिया है आपने, कितने टर्म्स होंगे 50, बन गई एपी सीरीज। 6-6 का कॉमन डिफरेंस है, कर लीजिए इसको सीधे 50 टर्म्स तक आ जाएगा सीधे। चलो फटाफट कॉपी जल्दी करें आप थोड़ा। 50 का आंसर क्या है 50 का, क्या आ रहा है 8, देख लेते हैं, इजी है क्या, वैल्यू पुटअप करके इधर उधर हो जाएगा ना। a + 6d - a + d 5d, तो d = 4, तो a + 2d, a = 1, d = 4, a = 1, तो आ जाएगा। और क्या 50 होमवर्क 51 पे आएंगे सीधे।
कॉपी कर लिया ये। चलो आ जाते हैं 51 पर। रफ कर दो इसको, मिटा दूं क्या? ठीक। सवाल नंबर 51। और 600 के बिटवीन, बीच में, इन दोनों के बीच में से मतलब है 300 600 को नहीं ले सकते, इन दोनों के बीच वाले नंबर ले सकते हो। और 4 से डिविजिबल नंबर, किससे डिविजिबल? 4 से। तो 4 से डिविजिबल नंबर पहला 304 से शुरू होगा, 304 से शुरू 308, और एंड नंबर 600 के पहले 596 होगा क्या? 304 शुरू होगा, 304, 308 और 600 के पहले कहां पे एंड होगा? 596 पर। आती है क्या बात समझ में? क्लियर है? 596 है ना। अब देखिए यहां पर क्या करना है, ओनली नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। तो n इज इक्वल टू एल माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। ये a है और ये l है। l क्या है? 596 माइनस a क्या है? 304। कॉमन डिफरेंस क्या है? 4 प्लस 1। 596 माइनस 304 करेंगे, कितना आएगा ये? 292 बाई 4 प्लस 1 है ना। कितना आएगा ये? 4 7 जा 28, 43 प्लस 1, अच्छा 73 प्लस 1 74। सवाल नंबर 52। क्या सीधे 300 लेके? हाँ ठीक है, मैं सुझाव नहीं देता सीधे करने का क्योंकि ऐसा ही सवाल जब बदलेगा ना तो गड़बड़ होती है उसमें। आपको यदि गहराई का ज्ञान है तो फिर क्या, कहां क्या खेलना है खेलो, आपको कोई दिक्कत थोड़ी नहीं। 52 52 हाँ किसका? 52 का। क्या आंसर आया 52 का? 20। देखते हैं 8 आ रहा है, ये 20 आ रहा है इधर। तो 4th टर्म निकालना है, चौथा पद या फिर सबसे बड़ा पद। हाँ इसको मिटा दूं क्या? चलो अब इधर देखो, देखिए 3 टर्म्स इन AP, 4 टर्म्स इन AP, 5 टर्म्स इन AP। ये कुछ नया बता रहा हूं थोड़ा सा AP सीरीज के बारे में, इसके ऊपर स्पेशली कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। 3 टर्म्स इन AP, जब भी 3 टर्म्स लेनी हो AP में तो क्या लोगे? A माइनस डी A और A प्लस। देखो सुनिए, AP सीरीज क्या होती है? AP सीरीज होती है A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, है ना, डेश डेश डेश। आई बात समझ में? AP सीरीज है A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, है ना। 3 टर्म्स AP में आप चाहो तो ये भी ले सकते हो। ये जो मैं लिख रहा हूं ना कुछ नया क्रिएटिव, जरूरी नहीं है ये लें आप 3 टर्म्स इन AP, ये भी 3 टर्म्स AP में है, ये भी ले सकते हो। अरे यार ये भी 3 टर्म्स AP में है, कोई भी 3 टर्म्स रेंडमली कुछ भी ले सकते हो। लेकिन हमने 3 टर्म्स AP के ऐसे डिजाइन किए हैं जिनसे क्वेश्चन सॉल्व करना क्या हो? इजी। जब भी इन तीनों को ऐड करोगे तो D कट जाएगा, 3 आ जाएगा सीधे, तो क्वेश्चन सॉल्व करना क्या हो जाएगा? इजी।
बाकी 3 टर्म्स इन एन एपी आप जो चाहे वो ले ले रैंडमली, 3 का सेट। आई बात समझ में? लेकिन ये स्पेशल टास्क एपी में बनाए गए हैं क्वेश्चन को इजी वे में सिंप्लीफाई करने के लिए, कि जब भी 3 टर्म्स एपी मिलो तो क्या लो, a माइनस डी और a प्लस डी। देखो कॉमन प्लस डी हो रहा है लगातार, प्लस डी है एपी सीरीज में। जब आपको 4 टर्म्स लेनी हो एपी सीरीज में, तो एपी सीरीज में 4 टर्म्स आप क्या लोगे, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। देखो 2d का कॉमन डिफरेंस है कितने का, 2d का, प्लस 2d प्लस 2d प्लस 2d, या फिर किसी भी नेक्स्ट में से प्रीवियस को माइनस कर लो, 2d आ जाएगा प्लस का। तो 4 टर्म्स जब भी एपी में लेंगे तो इस प्रकार से आप ले सकते हैं, है ना। ये एक बेसिक प्लेटफॉर्म बनाया हमने, ठीक है। 5 टर्म्स इन एन एपी इजी, a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d। कॉपी करिए, इसको लिख लीजिए। क्या क्या a लूं, चलो आप जैसा बोलते वैसा बना लेता हूं। a यदि लेता हूं, a माइनस 2d, a माइनस डी, इसके बाद क्या लूं, a, और फिर क्या लूं, a प्लस डी। ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। a माइनस ये भी ले सकते हो, लेकिन इससे ज्यादा इजी होगा। ये भी ले सकते हो आप, ऐसा नहीं है। जो नियम समांतर श्रेणी में बने हैं किताबी आधार पे, वो नियम है ये। बाकी आप ये भी ले सकते हो, जो भी एपी सीरीज में आप सपोज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिंपलेस्ट वे में जो अजम्पशन होगा वो है ये, जिससे क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व होंगे, है ना। कर लिया कॉपी? चलो अब सवाल पे आते हैं 52 नंबर। 52 नंबर का सवाल क्या है, 52। 20 को 4 टुकड़ों में तोड़ा और चारों किसमें है, एपी में है। तो 4 टर्म एपी में कौन से ले लें, ये वाले। 4 टुकड़ों में तोड़ा ना 20 को, चारों एपी में है, क्या लेंगे, a माइनस 3d प्लस a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। आता है क्या समझ में? इन सब का सम योग किसके बराबर है, 20 है ना, 20 के बराबर। क्लियर? अच्छा dd कट जाएगा सब, 4a बराबर 20, तो a का वैल्यू कितना आ गया, ये फायदा है लेने का। फायदा समझ में आ रहा है ना, सीधे a आ गया ना एक ही बार में a। अब हमें d निकालना है। a को रिलेशन दिया, इसमें क्या दिया है, क्या दिया इसमें कि फर्स्ट टर्म इंटू फोर्थ टर्म। ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है और ये फोर्थ। क्या बोला है, फर्स्ट इंटू फोर्थ अपॉन में सेकंड इंटू थर्ड, किसके बराबर है, 2/3 है ना। चलो तो फर्स्ट टर्म क्या ले लें, a माइनस 3d इंटू फोर्थ क्या है, a प्लस 3d। फिर देखो आपको फायदा समझ में आ रहा होगा। और नीचे में क्या है, सेकंड क्या है, a माइनस डी और थर्ड a प्लस डी, a माइनस डी a प्लस डी, a माइनस डी और a प्लस डी किसके बराबर है, ये 2/3। क्लियर है इतनी बात। a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर 2/3। 3 को इधर जाने दे, 3a स्क्वायर, सीधे सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूं, है ना। 3a स्क्वायर 2a स्क्वायर माइनस होगा तो केवल a के स्क्वायर आएगा।
माइनस 2d² माइनस का 27d², 27 माइनस 2 25d² आएगा, ये आएगा सिंप्लीफाई करोगे तो, ठीक है। a बराबर 5 रख दे, d का वैल्यू आ जाएगा, रख देते a का वैल्यू 5, तो 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25, 25 25 कैंसल, तो d बराबर क्या आ जाएगा 1। तो a 5 है और d कितना है आपका 1। अच्छा d नेगेटिव नहीं हो सकता है ना, d क्या आएगा, सॉरी शायद नेगेटिव भी हो जाएगा, d -1 भी रखोगे तो भी बैलेंस हो जाएगा, ले सकते हो प्लस माइनस दोनों, हम पॉजिटिव ले लेते हैं। a बराबर 5 और d बराबर 1, क्या निकालना है फोर्थ टर्म, यानी कि इसका वैल्यू आपको निकालना है ना फोर्थ टर्म, यानी कि a प्लस 3d फोर्थ टर्म, या फिर सबसे बड़ा पार्ट निकालना है। मैंने जो लिखा है ना फोर्थ टर्म निकालो, वो गलत लिखा है, उसमें सवाल ये बनेगा कि सबसे बड़ा भाग निकालो, इंग्लिश में वही लिखा है फाइंड द लार्जेस्ट पार्ट। आई बात समझ में, क्योंकि सामने वाला घुमा कर ले लेगा तो फोर्थ टर्म उल्टा भी कर सकता है वो, ठीक है, क्योंकि ऐसा तो बोला नहीं है ना कि फर्स्ट टर्म सबसे छोटा होगा, फोर्थ टर्म सबसे बड़ा होगा, क्लियर। तो लार्जेस्ट पार्ट इसमें हमें निकालना है, तो लार्जेस्ट पार्ट a प्लस 3d, a का वैल्यू क्या पुटअप कर दूं 5 और d का वैल्यू क्या पुटअप कर दूं 1, तो 8 आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा 8, मतलब 4 नंबर क्या बन जाएंगे 5 6 7 8, 2 4 2 4 6 8 कैसे बनेंगे, टू फोर सिक्स, अच्छा ओके 2d करेक्ट, 2d 2 4 6 8 करेक्ट। इस क्वेश्चन में कहीं भी कोई डाउट होना तो पूछ लेना। फिर से बोलो, मेरे को क्या बोल रहे हो। वो फर्स्ट टर्म 5 तब होगी जब हम सीरीज वैसी लें a प्लस डी a प्लस 2d। हाँ एपी सीरीज बोला ना, तो एपी सीरीज हमने a प्लस डी a प्लस 2d a प्लस 3d नहीं लिया ना, हमने अपनी एपी सीरीज नहीं रच दी। हमारी एपी सीरीज का पहला टर्म a माइनस 3d है, a नहीं है ना, नहीं तो हम यहाँ a प्लस डी a प्लस 2d a प्लस 3d जोड़े होते, हमने उन चार को नहीं जोड़ा ना, हमने नहीं रची है ना। तो हमारा फर्स्ट टर्म a माइनस 3d है, सेकेंड टर्म a माइनस डी है, तो a और d का वैल्यू वहां लगाओगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म आपका आएगा। हाँ हो गया क्या, चलो क्वेश्चन नंबर 53 53। मिटा दो इसको, ठीक। फिफ्टी थ्री आप कर लेंगे क्या,
कर लोगे, हो जाएगा, हो जाएगा। 54 पर आ जाते हैं। 54 में क्या निकालना है आपको? अच्छा, n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है? 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है क्या नहीं होता है? तो n की जगह mn रख दे पूरे में, mn बाई 2 2a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है इतनी बात? mn बाई 2 2a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी। अब सुनिए, इसमें क्या दिया है? mth टर्म 1 बाई n दिया है और nth टर्म क्या दिया है? 1 बाय m। इसका शॉर्टकट तरीका देखिए, फिर बेसिक से समझाऊंगा उसको, है ना। यदि m बराबर tm बराबर 1 बाई एन हो और ठीक इसका इनवर्स भी सेम हो कि tn बराबर 1 बाई एन, तो यहां पे क्या करना है आपको? ये n यहां चला जाएगा और tmn क्या आ जाएगा? सीधे 1। इधर से भी चला जाएगा तो क्या आ जाएगा? tmn बराबर 1, यानी कि इसका tmn यानी कि क्या आ गया? ये सीरीज का लास्ट टर्म। कहां तक जोड़ना था? पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, कहां तक लेना था? mnth टर्म तक। अरे एस एम एन का मतलब क्या है कि n की जगह mn है ना, तो m इंटू nth टर्म तक जाना था। तो tmn यानी कि लास्ट टर्म क्या आ गया आपका? 1। आई बात समझ में? तो लास्ट टर्म आ गया आपका 1। क्लियर? अच्छा, तो n बाई 2 a प्लस एल भी लगा सकते हैं ना। फिर हम इसमें क्या लगा ले? a प्लस एल, है ना। अब इसका लास्ट टर्म क्या आ गया आपका? tmn बराबर 1, है ना। अब यहां से m हटाओगे, ठीक है, m यहां आएगा तो यहां क्या बचेगा? 1। तो फर्स्ट टर्म क्या आ गया? 1 बाई एम एन। कहानी समझाऊंगा, अभी शांति रखें। m यहां आएगा तो t1 क्या आ गया? 1 बाय एम एन। t1 यानी कि कौन सा टर्म आ गया है आपका? फर्स्ट टर्म। तो mn बाई 2 फर्स्ट टर्म क्या है? 1 बाय mn और लास्ट टर्म क्या है? 1। आई बात समझ में? तो कर लेते इसको सॉल्व। mn इधर जाएगा, mn यहां जाएगा तो 1 प्लस mn अपॉन mn, mn कैंसिल, तो आंसर आएगा 1 प्लस mn बाय 2। इसको कॉपी करो, कहानी सुनाता हूं। इसको बेसिक से बताऊंगा, फिर ये मेथड कैसे बना ये भी बताऊंगा।
हाँ चलिए देखिए, रफ करूं इसको, ठीक। mth टर्म a प्लस m माइनस 1 d बराबर क्या दिया है 1/n। tn यदि n बनता है तो m में a प्लस m माइनस 1 d बन जाएगा। अब इसके बाद कौन सा टर्म दिया है nth टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/m। हमें निकालना है mn टर्म्स का योग, है ना, ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहां पर कहानी क्या है, सुनिए। तो योग निकालना है mn/2 2a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी। ए और डी का वैल्यू यहां से निकाल के यहां रख दो, आंसर आ जाएगा। ये बिल्कुल बेसिक तरीका है, लेकिन वो जो मेथड में बता रहा था उसको भी बताता हूं, पहले ये क्लियर कर ले हम, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से माइनस करिए आप, तो a से a कट जाएगा। इन दोनों को इसमें से इसको माइनस करिए, a से a कट जाएगा और यहां से आएगा, और माइनस डी से माइनस डी भी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आएगा m माइनस एन डी, दोनों को माइनस कर रहा हूं मैं आपस में, है ना, और इधर माइनस करेंगे 1/n माइनस 1/m, m माइनस n अपॉन mn, m माइनस n कैंसल आउट, d का वैल्यू क्या आया 1/mn। d का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दे, a का वैल्यू आ जाएगा। चलो d का वैल्यू इसमें रख देते हैं, यहां मैं d का वैल्यू पुटअप कर रहा हूं, a प्लस m माइनस 1/mn बराबर 1/n। चलो 1/mn को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, a प्लस 1/n माइनस 1/mn बराबर 1/n। 1/n कैंसल, a का वैल्यू भी 1/mn आ जाएगा, तो a भी 1/mn, d भी 1/mn रख देते हैं, यहाँ पे हो गया सॉल्व। mn/2 2 इंटू 1/mn प्लस mn माइनस 1 और d का वैल्यू भी 1/mn, ठीक है। तो ये mn तो मैं क्या करता हूं, कॉमन निकल के कट जाएगा सीधे, ठीक है। क्या बचा अंदर 2 प्लस mn माइनस 1, तो mn प्लस 1/2, है ना। कॉपी कर लो इसको जल्दी से। हो गया।
दूं क्या इसको, रफ कर दूं इसको, है ना। देखो वो जो मेथड है दूसरी वाली कि भैया mth टर्म क्या दिया है 1/n और n क्या दिया है 1/n, इसको आप एक फॉर्मूला मान लो। ये सवाल अपने आप में एक फॉर्मूला है जो हर केस में एप्लीकेबल होगा। m n और n m, ये पैटर्न समझ में आ रहा है। इस पैटर्न में आप n को वहां ले जा सकते हो, m को यहां ला सकते हो, जो चाहो वो कर सकते हो। यदि n को वहां ले जाएं तो कौन सा टर्म आ गया, ये mnth टर्म, m इंटू nth टर्म कितना आ गया 1, है ना। और यदि m को यहां लाएं तो कुछ नहीं बचा 1, तो फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म यानी कि a का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/mn। इस प्रकार के फॉर्मेट में हमेशा ये एप्लीकेबल है। क्यों है एप्लीकेबल, एक एग्जांपल लेके आपको प्रूव करके दिखाता हूं, है ना। अब सुनिए मेरी बात, क्या है कहानी। अच्छा हमने निकालना क्या था mnth टर्म, तो mn/2 a प्लस, तो भैया mn/2 a क्या है आपका 1/mn और l क्या है 1, लास्ट टर्म है ना ये mnth टर्म, है ना। तो आ गया ना आंसर आपका सीधे, है ना। mn प्लस 1/2 आ जाएगा यहां से, ये तरीका। अब मैं आपको बताता हूं, एक एग्जांपल लेते हैं। m की जगह 2 रख लो और n की जगह, m और n की जगह कुछ भी रख के आप वेरीफाई कर लो नंबर बना के, ये मेथड ऑलवेज वेरीफाई होगा। m बराबर 2 और n बराबर क्या रख लो 3, तो t2 बराबर क्या हुआ 1/3 और t3 बराबर क्या हुआ 1/2। m और n की जगह जो चाहो वो रख लो। ये क्या है सेकंड टर्म और ये क्या है थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म। अच्छा सेकंड टर्म क्या है आपका 1/3 और थर्ड टर्म क्या है आपका 1/2। आई बात समझ में, ठीक है। अब सुनिए, अब हम कौन से रिलेशन प्रूव कर रहे हैं, हम ये प्रूव करने निकले हैं कि 3 का यहां गुणा कर लो तो छठवां टर्म आ जाना चाहिए 1। क्या प्रूव करना चाह रहे हैं कि 3 का मल्टीप्लाई कर लो तो छठवां टर्म क्या आना चाहिए 1। तो इस श्रेणी का छठवां टर्म में लाके बताऊंगा क्या आएगा 1, है ना। और यदि 2 को यहां ले आओ तो 2 तिया 6, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 1/6। तो हम प्रूव करेंगे इस सीरीज को आगे पीछे बढ़ाकर कि इसका फर्स्ट टर्म 1/6 आएगा और 6 टर्म क्या आएगा हमेशा 1। क्लियर। अच्छा इसका कॉमन डिफरेंस क्या बन रहा है, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस 1/6 आ रहा है 1/6। तो चलिए अब सुनिए मेरी बात, या फिर a प्लस डी a प्लस 2d ले लें आप, a प्लस डी a प्लस 2d मान के भी a का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर। या फिर आप जानते हैं, चलो आप तो ये करो, इसको a प्लस डी और इसको क्या ले लो a प्लस 2d। और 6th टर्म निकालना है, छठवां टर्म, चौथा पांचवा छठा, छठवां टर्म का मतलब a प्लस 5d निकालना है। तो इन दोनों इक्वेशन से a और d का वैल्यू निकाल के a यहां रख लो और a और d वहां रख लो, ये आपका टर्म प्रूव हो जाएगा। क्या आएगा 1/6 और वो टर्म क्या आएगा 1, है ना। तो a प्लस डी बराबर 1/3 है और a प्लस 2d बराबर 1/2। अच्छा d का वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं 1/6, d का वैल्यू 1/6 यहां रख दें तो a भी क्या आ जाएगा 1/6। तो भैया a क्या आया फर्स्ट टर्म आपका 1/6, ये देखो फर्स्ट टर्म 1/6 है। ये टर्म निकालना है तो a का वैल्यू रख दीजिए आप 1/6 और d का वैल्यू रख दीजिए आप 1/6। तो 1/6 प्लस 5/6 आ रहा है 1, छठा टर्म आ रहा है 1। क्लियर। तो जब भी आप m और n का वैल्यू लेंगे तो ऑटोमेटिकली यू विल गेट फर्स्ट टर्म इसी प्रकार से आएगा 3 दूनी 6, तो t6 कितना आ जाएगा 1, है ना। और 3 को यहां ले जाएंगे तो t1 कितना आ जाएगा 1/6। तो ये रूल हमेशा अप्लाई होंगे इस प्रकार के सेट में। तो ये एक फॉर्मूला है कि जब भी mn और उसका उल्टा ये दो रिलेशन का फ्रेम दिया जाएगा, m यहां आ जाएगा तो t1 बराबर आ जाएगा और n वहां चला जाएगा तो tmn क्या हो जाएगा 1। बाकी बेसिक तरीका है, उससे कर सकते हैं आप।
हाँ लिख लीजिए लिख लीजिए। 55 नंबर भी अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है ये। क्या आंसर है 55 का? क्या आएगा? पद का नंबर 31, 31 टर्म है और टर्म का नाम है -3। देखते हैं। हाँ कहां पे? हाँ 3 दूनी 6, 2 तिया 6। क्या 56 का आंसर नहीं आ रहा है? क्यों? a + 2d + a + 6d बराबर 6। फिर उधर a + 2d इंटू a + 6d बराबर 8। a और d के फॉर्म में रिलेशन आएगा, तो इधर से a का वैल्यू d के क्वाड्रेटिक बनेगी। हिट एंड ट्रायल उड़ा दो। हाँ हाँ तो ऑप्शन होंगे तो कर लोगे ना, विदाउट ऑप्शन भी दिमाग लड़ा लो एक बार, क्या दिक्कत है? S3 और S7 और फिर S16। क्या 2 और 4? 2 + 4 और 2 चौक 8। ओके दो और 4 6 और 2 चौक और भी हो जाएंगे। क्या क्या हो जाएंगे? हाँ फ्रैक्शन में, रुको करते हैं अभी। हो गया क्या कॉपी? ये कर लिया कॉपी? ठीक है। मिटा दो इसको। एक 121, 117, 113 कौन सा क्वेश्चन है? 55। इसका अच्छा आप देख रहे हैं डिक्रीज होता जा रहा है, नेगेटिव आएगा टर्म, पहला नेगेटिव टर्म है ना, तो इसके लास्ट टर्म को हम मान लेते हैं नेगेटिव टर्म, मतलब फर्स्ट नेगेटिव टर्म को क्या मान ले? nth टर्म। लास्ट टर्म क्या मान ले? इसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म है ना, जो भी फर्स्ट नेगेटिव टर्म आएगा उसको हम लास्ट टर्म मान लेते हैं। और यदि वो नेगेटिव टर्म है तो nth टर्म शुड बी लेस देन 0। nth टर्म शुड बी लेस देन 0। देखो नेगेटिव टर्म तो बहुत सारे आएंगे, पहला नेगेटिव, दूसरा, तीसरा, अप टू इन्फिनिटी तक नेगेटिव आएंगे, लेकिन हमें क्या निकालना है? पहला नेगेटिव। क्लियर? अब सुनिए, मान लो पहला नेगेटिव यहां आ रहा है, इसके बाद दूसरा नेगेटिव है, उसके बाद तीसरा नेगेटिव है, तो Tn लेस देन 0 तो सबके लिए काम करेगा, सबके लिए करेगा कि नहीं करेगा? Tn लेस देन 0 यहां भी है, यहां भी है, मतलब nth टर्म या फिर सेकेंड टर्म भी लेते हो, इसको हाइड करते हो, तो भैया सेकेंड नेगेटिव टर्म के लिए भी Tn लेस देन 0 लोगे आप। आई बात समझ में? क्लियर है? ठीक है। लेकिन हम इस रिलेशन से केवल कौन सा नेगेटिव टर्म निकालेंगे? पहला। ठीक है, अब देखिए Tn लेस देन 0, a प्लस n-1 इंटू डी लेस देन 0। a का वैल्यू क्या है? 121 और d का वैल्यू क्या है? -4। चलो a का वैल्यू 121 रख देते हैं और d का वैल्यू क्या रख देते हैं? -4। 121 -4n + 4, तो 121 + 4 क्या आएगा? 125 लेस देन 0। -4n को उधर लीजिए आप, ऐसा हो जाएगा n greater than 125/4।
मतलब आप ये सोचिए, इसका मतलब समझिए 125/4 से बड़ा होना चाहिए। अब आप जानते हैं n का वैल्यू डेसिमल में तो आ नहीं सकता, पदों की संख्या तो कंप्लीट इंटीजर ही होगा ना, 2 पद, 3 पद, 4 पद, 5 पद, इस प्रकार से, है ना। तो 125/4 से बड़ा, 125/4 वैसे होता कितना है, 4 3 12, 31.25, सही है क्या, 4 3 12, है ना, ठीक है। मतलब आपका n किससे बड़ा होना चाहिए, 31.25। तो 31.25 से बड़ा पहला इंटीजर क्या आएगा, 32। इट मीन्स पहली नेगेटिव टर्म किस नंबर पे मिलेगी, 32 पे। अच्छा एक बात समझना, n ग्रेटर देन 31.25 का मतलब है कि n का वैल्यू 32, 33 अप टू इंफिनिटी। लगाम थोड़ी ना लगाइए, n 31.25 से n की दुनिया कहां बसती है, 31.25 के आगे, बस इतना बोलता है ये सिर्फ ये नहीं बोलेगा कि n बराबर केवल 32 आएगा। ये रिलेशन क्या बोल रहा है कि n का वैल्यू 31 रुपए 25 पैसे के, n की दुनिया 31 रुपए 25 पैसे के आगे। तो 31 रुपए 25 पैसे के आगे कोई लिमिटेशन थोड़े, 32 33 34 पैसे अप टू इन्फिनिटी, ये रेंज बनेगा n का यहां से। लेकिन n का मिनिमम वैल्यू क्या है, 32। तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन से नंबर का आएगा, 32th नंबर का। आपको समझ में आई, पहला नेगेटिव टर्म 32th नंबर पे आएगा, दूसरा नेगेटिव टर्म 33 पे आएगा, तीसरा नेगेटिव टर्म 34th पे आएगा, अप टू इंफिनिटी आते जाएंगे नेगेटिव टर्म। तो सबसे पहला नेगेटिव टर्म किस पे मिलेगा, 32 नंबर पे। तो इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म इज 32nd टर्म, क्लियर। तो पहला नेगेटिव टर्म क्या आएगा इसका, 32th टर्म। आई बात समझ में। अब हमें निकालना है कि वो टर्म क्या है। पहला तो नंबर निकाला भैया, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म। पहला नेगेटिव टर्म किस पे आएगा, 32वें नंबर पे आएगा। अब 32वें नंबर पे टर्म कौन सा है, तो टर्म भी निकाल लेते हैं। टर्म निकालने की बात करें तो L = A प्लस, या फिर 32वां टर्म निकालना है तो 32वां टर्म A प्लस 31D होगा ना। A कितना है, 121, 31, और कॉमन डिफरेंस कितना है, -3, 121, अच्छा 4 है, सॉरी। तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, कितना आएगा, -3। तो भैया पहला नेगेटिव टर्म 32वें नंबर पे आएगा, और वो नेगेटिव टर्म क्या होगा पहला, -3। ऐसे क्वेश्चंस आईआईटी के एग्जाम्स में आते हैं, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0। लेकिन अब धीमे धीमे वही फ्लो एसएससी ले रहा है। एसएससी लेवल बढ़ाएगा तो कहां जाएगा, या तो सीडीएस के सवालों की कॉपी करता है, या फिर एंट्रेंस एग्जाम दी है किसी ने 12th के बाद इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए, आईआईटी की तैयारी की है। तो ये जो एडवांस मैथ्स है ना एसएससी का, ये जब टफ से टफ होगा तो किस ओर जाएगा, आईआईटी की जो किताबें हैं ना, आईआईटी में जो क्वेश्चंस होते हैं अलजेब्रा में, ट्रिग्नोमेट्री में, ज्योमेट्री में, उस ओर जाएंगे। तो धीमे धीमे लेवल बढ़ाएंगे तो इनकी हद वहीं तक है केवल, ठीक है। एसएससी वाले नए सवाल नहीं बना सकते, बना नहीं सकते, बनाएंगे नहीं करेंगे इतनी मेहनत, ठीक है, नए सवाल बनाने पर। आईआईटी का इतना बड़ा सिलेबस पड़ा है, अलजेब्रा की दुनिया देख लो आप, आईआईटी की पागल हो जाओगे। ट्रिग्नोमेट्री देख लो, ज्योमेट्री देख लो, मेंसुरेशन देख लो आप, नंबर तो दिखते ही नहीं है। ABCD में ही सवाल चलते हैं सारे। A > 0, A belongs to this, B belongs to this, C belongs to this, C belongs to natural, B belongs to integer, नंबर दिखते ही नहीं है।